नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजी के दाखिलों के लिए एक सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आने वाली है, जिसका स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। कल से मेरे पास जो है वो लगातार संदेशों का तांता लगा हुआ है कि सर जो ये सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आएगी इसमें होगा क्या हम इसमें अपनी नई प्रेफरेंसेस भर पाएंगे या केवल जो हमने प्रेफरेंसेस भरी है उन्हें रीऑर्डर कर पाएंगे। आपको अगर याद हो कि पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में NEP 2020 को लेकर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसमें DU के वाइस चांसलर से हमने जब पूछा था कि जो बच्चे अपनी प्रेफरेंसेस नहीं भर पाए क्या उनके लिए आगे कुछ प्रावधान होंगे, तो उन्होंने स्पष्ट तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो उन्होंने कहा उसमें बहुत सारे संदेश आपके लिए छुपे हुए थे। उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये बात कर लें कि पिछले दिनों कई चैनल्स ने, कई कोचिंग का अड्डा चलाने वाले चैनलों ने ये कहना शुरू किया था कि DU में कंपटीशन बहुत कम हो गया है और कंपटीशन है ही नहीं। आपको हमने बता दिया था कि इस बार जो कंपटीशन है वो पिछली बार के मुकाबले लगभग मान के चल सकते हैं आप आधे से अधिक बढ़ गया है। यानी कि आपका कंपटीशन दोगुने तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो उससे थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन कंपटीशन बढ़ा है। लेकिन इसको लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों घबराने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इस बार जो दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ सीटें बढ़ी भी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी एडमिशन को लेकर उसमें कहा था कि पहले राउंड में जनरल कैटेगरी में 20% अधिक सीटें और SC/ST कैटेगरी में आपका 30% से अधिक जो दाखिले हैं वो पहले सीट एलोकेशन में ही कर लिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि ठीक है, जब एलोकेशन आएगी तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो है, जो आज शाम को आप जब सिमुलेटेड रैंक देखेंगे तो ये रैंक जो है वो विषयवार होती है कि आपने जिन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है उस पर लोड कितना है। यानी आपने मान लीजिए BCom प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आपकी रैंक कहाँ ठहरती है, किस कॉलेज के लिए कितनी ठहरती है। आपका जो आपने मान लिया पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए अप्लाई किया है तो उसमें आप कहाँ ठहरते हैं, क्योंकि जो एवरेज नंबर्स निकल के आया है प्रेफरेंस शीट भरने का वो लगभग है कि एक स्टूडेंट ने 80 से लेकर 85 तक जो है वो प्रेफरेंसेस भरी है। हालांकि बहुत सारे कोर्सेज़ में 1000 से अधिक प्रेफरेंसेस भी भरी जा रही थी, लेकिन ऐसे बहुत कम स्टूडेंट हैं जिन्होंने उसको एक्सरसाइज किया है। अब जितने प्रेफरेंसेस आप भरेंगे उतने आपके एडमिशन के चांसेस बनेंगे। ये कहा गया था, बार बार कहा जा रहा था, हमने भी आपको कहा था, तमाम विशेषज्ञों ने भी कहा था, फिर भी स्टूडेंट्स ने बात नहीं मानी। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर है, जो सिमुलेटेड रैंक लिस्ट आने वाली है इसमें केवल जो रैंक को रीऑर्डर करने का आपका जो प्रेफरेंसेस हैं, जो रैंक के हिसाब से रीऑर्डर करने के साथ साथ आप नई प्रेफरेंसेस भी भर सकते हैं। जी हाँ, आप इस बात को एक बार ध्यान से सुन लें, आप नई प्रेफरेंसेस भी भर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं सुन रहा था, कुछ चैनल बता रहे थे बार बार कि आप केवल प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, नई प्रेफरेंसेस नहीं भर सकते हैं, और उससे जो एडमिशन एस्पिरेंट्स हैं उसमें एक पैनिक फैल गया था कि हमसे ये गलती हो गई। कुछ छोटी मोटी जो आपकी त्रुटियां रह गई थी उसको भी आप उसमें ठीक कर सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल्ड जो है वो प्रेस रिलीज़ और गाइडलाइंस आज शाम तक आ जाएगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही है कि आप सिमुलेटेड रैंक को देखें और रैंक को देखने के बाद बहुत ही वाइजली डिसीजन आप लें कि आपने जो अपनी प्रेफरेंसेस बनाई है क्या आप उसी पे स्टिक रहना चाहते हैं या आप उसमें से अपनी कुछ प्रेफरेंसेस को डिलीट करके नई प्रेफरेंसेस भरना चाहते हैं और फिर से अपने जो प्रेफरेंस की लिस्ट है उसको रीऑर्डर करना चाहते हैं। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और आप इंतज़ार कीजिए उस डिटेल्ड प्रेस रिलीज़ का। और आपके लिए आज खुश होने का दिन है, क्योंकि जो लोग ठीक से प्रेफरेंसेस नहीं भर पाए थे या जिनकी 0 प्रेफरेंसेस भी दिखा रहा था, उन सभी की जो शिकायतें हैं उनका समाधान हो गया है। तो मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आपको फिर एक बार कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑथेंटिक सूचनाएँ या तो आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मिलेगी या आपको इस चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।